जय हो भगवान शिवाय की। सुनो भाइयों और बहनों, एक गरीब व्यक्ति की कहानी नहीं जो हकीकत है। वो बेचारा एक व्यक्ति था और वो बहुत गरीब था। उसकी औरत और वो दोनों एक राजा के यहाँ काम करते थे। अच्छा धनवान राजा था। तो वो औरत उसके राजा का पीसती थी, आटा पीसती हाथ की चक्की से और उसको देकर आती थी। और वो उसका खेती जोतता था, खेती बाड़ी सब काम करता था। उसका खेती बाड़ी का जो होता था तो राजा उसको देता था। तो कुछ उसको मेहनत का देता था, कुछ राजा मेहनती एतुकाओ वो चुप लिया तो नौकर एतुकाओ। तो वो यूँ कहती कि देखो तुम राजा के चुप मत ला करो, जो हम राजा के कर्म करे आए काए मेरे कर्म अंते तो हम अब वो कर रहे हैं। अब जा राजा के यहाँ मेहनती बन के रह रहे हैं और अब जा कर्म में करेंगे जा राजा को धन खाएंगे तो पूर्व जन्म में मेहनती जही राजा ही की बनेंगी। हम ऐसो कर्म करो अच्छो सो हमें कोई अच्छो वो मिले, अच्छे संस्कार मिले जाते, अच्छो जीवन जन्म मिले, पूर्व जन्म मिले जो अच्छो मिले, जो आगे जन्म मिले वो बढ़िया मिले। मान के अरे तू तो पागल है, जो बच्चा कायदे पड़ेंगे तू ना जानते का। और तू ऐसा करे कर जो चून ऊपर है के जान तो डलिया पे तू बा ऊपर ते खड़ा जाकर जितना नाज लांत का इतना ही दिया कर। बानी के मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, तुम ना माने तो तुम करो। वो नहीं मानो बिकती तो कहो को आदमी तो नहीं मानो तो बिते गई पार पड़ती जिकी पामते पर बचत तो ना पामते ने को पानी कही के भाई बड़ा बुरा है। तो गरीबी हालत तो हती गरीबी बेचारी ख़त्म है गई। टोटो कंगालियों आके ज़्यादा ख़त्म है गई। तो बानी एक राजा के जन्म लिया, क्यों कि बाकी पेट कपट ना वो राखत नहीं ने को जैसे हो तो कहो जैसे दयामती राजा जितना पीस के बन तो कहो नहीं दयामती। और वो आया सो कर तो राजा दे तो कहो बगो लिया तो कछु मन धन चोर चारी क्यों लिया तो माते आने ठीक है। माँ ने एक राजा के जन्म लिया। अब 15 अब कछु दिन पीछे वो ख़त्म है वो। टोटो कंगाली तो बहुत बुरो है। हाँ टोटा किसी की मत ना ये सबसे बुरा है टोटा। तो टोटो तो सबसे बुरा है। तो बान ठीक है। हाँ तो बान कही ठीक है भैया। अब कछु दिन पीछे जट वो मरे गो मेहनती मरे गो बेचारा। तो अब वो 18-19 साल की लड़की तो गई राजा के यहाँ जन्म दिया का। और परे में वो जन्म ले लें तो ख़त्म है तो राजा के यहाँ गई ब्याही राजा के यहाँ जेंगरा को जन्म ले लिया। राजा बड़ी खुशी भई, चलो गैया ने एक जेंगरा डालो हमारी ने। तो बड़े मंगन भयो राजा, चलो बैल ना लेना पड़े हो एक जेंगरा तो है ही वो। अब कोई बात नहीं। अब वो जेंगरा बड़ा हैवी लगो ऐसे तो 3-4 साल का परे वो 18-19 साल की है गई। हाँ 15-16 साल पीछे गई। अब 15 साल पीछे गई मन जन्म ले लो बाकी यहाँ राजा के यहाँ तो जब 3-4 साल का जेंगरा है वो। अब वो शादी है कि जा रही तो राजा ने कही घर हम शादी करेंगे भाई राजा महाराजा है। माँ ने कही तू जा रही डोली में बैठ के। वहाँ राजा कह रहा बात एक भाई ऐसा करे कर रोज़ ले जाओ तो भाई न करे बोले हाँ बोले ऐसा करे कर भाई अब पापा को दूसरा न करो कर लो वन दूसरा न करो। मानी कि भाई वो नौकर तो बड़ी कमाई खवा के मरे गो मुए भाई का पता कि चोर के ले जाओ तो भाई ना पता ही। बान के भाई अब जेंगरा 3-4 साल का है वो जगू 8 साल है। हाँ कछु दिन जगू 8 साल है भाई तो जी चलवे लग जाए जो 247 करे बोले ठीक है सर। अब वो भाई रोज़ ले जा करे रोज़ पीटे करे भाई दे पेनिया दे डंडा रोज़ पीटे करे पर वो नहीं चले करे के तो हरे खेच ले जा करे और के बैठ जाओ करे। अब वो हारी बड़ा परेशान बेचारा मेहनती है तो कहो दूसरा नया मेहनती करो कहो वो बड़ा परेशान है। वो सोती है तो बान तो वो हारो भाई वो पहलो कम बह के कमाई खवाई राजा है। अब बान के भाई जी चल तो मैं कैसे करूँ। अब वो माहे की विदा है कि जा रही बा में मार पड़ रही बड़ी भारी। तो बा ने कही देख ले मैंने जब जाते कही माने पहचालो है पूरी वक्त जन्म की याद ही। पानी के देख मैंने जाते जब कही के देख तू ऐसा मत करे राजा की चोरी करके मत लाओ करे। और जी मानो नहीं और देख जम कैसी मार पड़ रही है। फिर जय राजा के यहाँ जन्म लिया। अब बोली कहा रनते बोली कि भैया डोली रोक दो थोड़ी देर। तो राजा की बेटी को हम कैसे नहीं मानेंगे। कहारन ने डोली रोक दी अपनी डोली रोक दे कहारन ने।
उतर के गई खेतन, बोली हरा तो बोली भैया थोड़ा परे को चलो जा। हरा हर और राजा की बेटी हुक्म कैसे नहीं माने वो, जब माने हुक्म मानो तो दूर चलोगे छोड़ के डोलिए। वह हरे हरे वो बैठो पिटरो। जब बान देखी कि भाई दूर चलो तो बानो कान पकड़वा को कान उठा के बोली कि देख ले मैंने तो जब ही कही कि तू चोरी के मत लाओ करे, जितना राजा दया करे उतना ही ले आओ करे। और माने नहीं, अब पिट रो तू है फिर तन जय राजा के जन्म लियो। जब राजा को अन्न धन तू खा के आई बिना कमाई को, जब ही तो दोबारा जाकर राजा के जन्म मिलो। हाँ जब तो बैल को जन्म मिलेगा अब बह के कमाई हो तू। चुप पिट रो तो कमाई में चलने में फ़ायदा है, पिटने में फ़ायदा थोड़ी है। अब चलिए ले भैया आ जा पे बेलन के चल मैं जा रही हूँ। वो बेचारे ये करेंगे दूर से आए बैठ गई डुली में को, चलो भैया बोले चलो चल रही है वहाँ। अब जैसी हरा आए जो फड़फड़ा के जंगला ठाड़ा हुए और अब दूसरी बर्दल आगे नहीं लगावे, आगे 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 चले। वहाँ सब दिन खूब हट जो तो बेचारे ने 12-1 बजे तक फिर शाम को ले कुल शाम जो तो फिर शाम को हट जोते काम करके शाम को एक बार राजा के जोड़ जरूर जाओ तो, और सुबह रामत तो कहो जब राजा के जोड़ जाओ तो गए। और राजा के जोड़ राजा बोले भाई कैसे चलो जाएंगे। राजा साहब कछु मत पूछो, वो अपने देश पहुँच गई, जा दे सकी तो गई वहीं पहुँच गई। भाई कैसो भय राजा साहब, कैसो भय भाई नौकर मिस्त्री भाई मेहनती भाई कैसो भय। अरे बोले राजा साहब कछु मत पूछो, एक राजा की बेटी विदा है कि जा रही, हमें जाए पीट रहे हो, ये चल लो ना बैठो। तो वो जाके कान में कहा कह गई जब तेज रुक रो ना है, जब तेज जब वो खूब चलो है बाकी बाद वो खूब चलो है और संजय की छाक खूब चलो है। अच्छा बोले कि तक गई तो राजा ने पता करी, राजा तो राजा ही ला मेरे बोले घोड़ी चाव के दे। सवेरे राजा चल दिए पता लगाई कि कल कौन की यहाँ साथ कौन सी बाम शादी रात राजा ने को तो अल्लाह है जहाँ तो बोले फलाने शहरन गई है शादी है कि फलाने शहर से गई है। अच्छा तो वहाँ शहर को गई कई शादी है कि भाई शहर में पहुँचेगा राजा और बैठे को वहाँ सब की सवाल लगी, कोई लड़वैया कोई बेड़वैया कोई सब तरह के। राजा को दरबार लगा, सब उठ के चले गए, वो न गए राजा को आदर सत्कार करो, राजा तो राजा जी को खवा पिवाया। फिर राजा बैठो रहे माँ, राजा साहब देव आदेश तुम्हारे का आदेश है। बोले मेरे कछु आदेश नहीं तो बताओ आदेश कहाँ है, तो पूर्ति हुई तो करेंगे नहीं तो तुम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देंगे कि हमारे बस की ना। बोले मेरे आदेश ये कि तुम्हारी ना जो बेटी कल फेरा पर के आई का है बा बेटी तुम वो दो बात करा दे। बोले ऐसे कैसे करा सकते हम, हमारी तो कल नई दुल्हन आई है, तुम्हें कैसे बात करा सकते कि मैं बा को धर्म को पिता हूँ, वो मेरी धर्म की बेटी है, मुझे बता दे मुझे बात करा दे। राजा बोले को करवा दो ऐसी बात है तो कवराम बैठो कवराम भेज दे जा बेटी तेरे पिता आया तो बात करना चाह रहा हूँ। गई तो आने बागे हाथ जोड़े प्रार्थना करी, बेटी तू मेरे धर्म की बेटी है और मैं तेरा धर्म को पिता हूँ, तूने बताया कि वह बैल के कानम जेंगरा के कानम कहा कह के आई। मान की ना पिताजी मैं कछु कह नहीं कि ना बेटी मैं जब बताऊँ जाऊँगा नहीं अन्न जल करूँगा जो बताऊँ तू बता देगी ना कि महाराज ऐसी बात है, मैं तो तुम्हारी वो तो तुम्हारा नौकरू पहलो तो काऊ मैं बाकी पत्नी तो मैं तो इतना पी सकती जितना त्याग हर दिया मती और तुम्हारा नौकर तो कहू ऐसा हो तुमने तक बगुआ ले तो कछु मन धन छूर के ले तो पर पार बीते गई पड़ती। जब मैं यूँ कहती कि देख जिन कौन सा जन्म करो कौन राजा को खाए तो जा जन्म चुका रहे और जा जन्म में खा के जाएंगे तो अगले जन्म चुकाएंगे, तो मन तो ना हो तुम्हारा नौकर तो कहो। मैंने खूब हाथ जोड़े मुँह तो कहते हो कि जितना ऊपर फालतू जितना आटो बढ़ा तो कहे वहाँ राख लेकर जैसे कि फार हो जाऊँ तो आटो राख लेकर जितना अनाज लाता का इतने चुन दे क्या कर। तो मैंने तो महाराज राखत नहीं तो मैंने तो कोई बुरो कर्म करो ना जा जन्म में तो बा जन्म में करे आई तो तुम्हारी खूब मेहनत करी मैंने और जा जन्म में करके आएगा तो अब पा रहे तुम्हें राजा के यहाँ जन्म लियो वो तुम्हारो मेहनती हो तैयारी यहाँ जन्म ले लो मर के माने। मेरी शादी वही जाता हूँ 3-4 साल का है मैं मरी कोई 15-16 साल पहले 16-17 साल पहले मैं अब 18 साल की है गई वो अपन 3-4 साल का है। अच्छा बोले मैं बात नहीं कह के आई कि तू पिटकाई को रहे हो है बोले ठाड़ो है जा चल भी नहीं भलाई तन राजा को खाया तो चुकाना तो बह के परे हो। ठीक धन्यवाद बेटी में जय का जाए तो हाथ जोड़ के राजा चल दियो। अब वो बने रहने लगी बढ़िया रह रही चली गई भीतर।
आप बहाने आके नौ करते बोलो कि देख भाई पहले तो यार नहा बोले बहाने तुम्हें बड़ी कमाई खवाई मेरी मेहनती ने, मेरा बड़ा अच्छा मेहनती हो कैसे सही तुम्हारा धन तो खाए हो बाने कमाई खवाए के तो उन्हें रह जाओ तो तुम्हें जब तुम्हारा चोरी तो धन खा लो बाने तो चोरी को तो चुकाना पड़ेगा। बाने के धन्यवाद बेटी तनी कह के राजा चल दिया। तो बाने आए के नब्बा आयो बा अच्छी सानी कर अब जिस बा में हर में मल ले जाइयो भाई तू जा चूक ना अब जे हरम नहीं चला जाके तो मैंने बड़ी कमाई खाई और रह आया 10-12 वर्ष में बूढ़ा है वो मर्द जेंगरा फिर मरे वो चुका नहीं पाया फिर राजे को धनु खातो रहे फिर बैठे के खाया जब तो उन्हें काम कर चोरी के ले जाऊँ तो फिर बैठे खाया फिर वो जेंगरा मरो फिर माने सरप को जन्म ले लिया। तो अब सब सो जाए हट मुड़ गेली पे बैठ जाए कोई चोर ना आ जाए कोई ठग ना आ जाए तो राजा की बड़ी रखवारी करे वो बड़े दिन बीत गए राजा के नाती पोते सब है गए भाई रखवारी करते बहुत दिन है गई मान तो पैरों दियो ऐसे नौकर को सही बहाने की चुकाना तो भगवान तो जन्म दियो जाके कर ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा। अब एक दिन राजा को पोतो तुकाओ चलो आए नाती तो उरे बोलो कितना धिंगा से आप मुड़ गेली पे फट बाने मार दिए भाई हत्या लग गई बा को ऋण चुक गो तो जैसी बाकी वही भगवान जैसी सब का हुए पंजो कहते जे देनदाय होते जे आए राखी वाकी इतने बाने खाए तो चुकाना ही पड़ेगा भगवान कोई किसी को नहीं खाओ भाई और बहनों माफ़ कर दिए महना अपने धर्म पे तो मत देखो अपने धर्म पे चलना महना बहन भाई और सभी भाई बोल बंशी वाले की जय।